नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन ओशन रिलीफ फीचर्स की। उससे पहले हम लोग अटलांटिक प्रशांत महासागर का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस इंडियन ओशन रिलीफ फीचर्स का अब हम लोग 3D मैप बिल्कुल लाइव की जैसे इसका हम अध्ययन करेंगे। आपको एक एक करके 3D मैप दिखाया जाएगा लाइव सेशन के रूप में। आप इसका आनंद लें और देखें। पूरी तरह से हम इसका एक सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन करेंगे। तो आज हम इंडियन ओशन रिलीफ का जो अध्ययन है किस संदर्भ में पढ़ेंगे? परिचय, दूसरा इसके रिलीफ फीचर्स, तीसरा जो है वो इसका सामरिक महत्व पढ़ेंगे। सामरिक महत्व, जियो पॉलिटिक्स के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। जियो स्ट्रैटेजी के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय के अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इंडियन ओशियंस यानी हिंद महासागर का नामकरण 1515 में 1515 में प्रारंभ हो गया था। इससे पूर्व इसे ईस्ट ओशियन कहा गया और चीनी खोज यात्री यहाँ आए तब इसे पश्चिम ओशियन कहा गया। ग्रीक रोमन विद्वानों ने इसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहा गया। क्या कहा गया? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहा गया। किन्होंने? ग्रीक और रोमन विचारकों ने इसे। और इसे इंडस ओशन भी कहा गया, हिंदू ओशियन भी कहा गया। और अब आने वाले समय में इसे लोग रीराइट कर रहे हैं। अफ्रेशियन सी कहा जाने लगा है या एशियन सी के नाम से संबोधित करने लगे हैं। तो हम इंडियन होने के नाते हम ये चाहते हैं कि हमारा ये महासागर इंडियन ओशियन ही नाम से जाना जाए, पुकारा जाए, हिंद महासागर से ही नाम से जाना जाए। लेकिन लोग रीराइट कर रहे हैं। किस योजना के तहत कर रहे हैं ये तो आप सब जानते हैं। ठीक है, चीन इसे वेस्ट ओशियन कहते थे। इसका सामरिक महत्व है, बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। एक बार हम इसका अध्ययन कर लें फिर इसको देखेंगे क्या इसका सामरिक महत्व है। तो देखें, इसका जल पार्ट यानी वाटर का यानी कुल जलीय भाग का वाटर पार्ट का यह 1/5 भाग है। अर्थात ये लगभग संपूर्ण जल का 20% है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है, उतनी ही मात्रा हमारे हिंद महासागर की टोटल ओशियन की है। ठीक है, इसके बाद देखें, यह थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। ये पूरा गोंडवाना लैंड से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? गोंडवाना लैंड से घिरा हुआ है। अब आप देखें गोंडवाना कौन सा? तो ये वाला भाग भी गोंडवाना है, ये भी गोंडवाना है, ये भी गोंडवाना है और ये भी गोंडवाना है। तो ये हिंद महासागर गोंडवाना लैंड से घिरा हुआ है। अब मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जाना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत व्यापक और सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। तो लगभग 156 मिलियन ईयर्स एगो
ये अफ्रीका था, इस अफ्रीका के साथ भारत यहाँ जुड़ा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था और यहाँ अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था। तो 156 मिलियन वर्ष पूर्व भारत इस अफ्रीका से अलग हुआ। अफ्रीका से भारत अलग हुआ कब? 156 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके बाद 135 से 125 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलिया भारत से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? भारत से ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ। इसके बाद 125 से 100 मिलियन ईयर्स एगो अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ और 100 मिलियन ईयर्स से 80 मिलियन ईयर्स एगो यानी पूर्व भारत 33 सागर में मिला। यानी 33 सागर की ओर गति करने लगा। तो भारत इस स्थान पर, यहाँ पहले 33 सागर था, तो यहाँ 100 से 80 मिलियन फुट, यानी सबसे पहले ध्यान देना अफ्रीका वाला पार्ट था। अफ्रीका से भारत अलग हुआ, भारत से ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया से गोंडवाना ये अंटार्कटिका अलग हुआ और भारत धीरे 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 ऊपर की ओर नॉर्थ दिशा की ओर गति करने लगा और अंगारा लैंड प्लेट से जा टकराया, अभिसरण हो गया और 33 सागर के स्थान पर आज क्या बन गया? यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई है। तो ये इस प्रकार इंडियन ओशियन का निर्माण हुआ। यानी इंडियन ओशियन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत के अपसरण क्रिया के कारण निर्मित हुआ है। तो कौन सी क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है? अपसरण क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है। अफ्रीका से भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका समूह जब अलग हुआ तो इंडियन ओशियन का निर्माण हुआ। अब इस इंडियन ओशियन की बाउंड्री देखें तो ये 60 डिग्री साउथ अक्षांश है, जो कि यहाँ अंटार्कटिका ओशियन है और ये 147 ईस्ट या मैक्वेयर्स कटक, क्या है यह? मैक्वेयर्स कटक इसको अलग करता है, प्रशांत और हिंद को। इसके सारे फिर हम जाते हैं ये वाला पार्ट, तिमोर सागर, अराफुरा सागर। तो अराफुरा सागर इसके अंदर, फिर इसके बाद ये जावा सागर हिंद महासागर में आएगा और फिर इधर आ गए और ये चले गए। यहाँ इसमें ये देख रहे हैं, ये है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, आपसे सवाल पूछा जा सकता है मलक्का जल संधि किनको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। या कह सकते हैं यहाँ जावा सागर है तो जावा सागर और यहाँ अंडमान सागर है, अंडमान सागर जावा सागर को जोड़ने वाली संधि मलक्का जल संधि है। तो यह मलक्का जल संधि, ये जो है ये रेखा है 20 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है और इसमें मिल जाती है। ये रेखा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। ये जो है लाल सागर है, यहाँ बाब अल मंदाब जल संधि है, बाब
या बेब अल मंदाव जल संधि है, यहाँ हारमुज जल संधि है, हारमुज जल संधि है। और यहाँ भूमध्य सागर को सुएज नहर से जोड़ा गया है, ये सुएज नहर है, ये हारमुज जल संधि है, ये मलक्का जल संधि है। और इसके बाद ये यहाँ ऊपरी भाग में, अब मैं थोड़ी सी बाउंड्री और बनाता हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स हैं, यहाँ सीमांत सागर है और नीचे वाले भाग में सीमांत सागर कम है, केवल यहाँ तस्मान सागर है, बाकी यहाँ पर सीमांत सागर कम है, ऊपरी भाग में सीमांत सागर ज़्यादा है। जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ये लाल सागर, यहाँ ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, इस प्रकार यहाँ, और यहाँ लक्काद्वीप सागर। तो यहाँ छोटे छोटे सीमांत सागरों की संख्या है, जबकि यहाँ सीमांत सागर कम है। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग में मानसूनी पवनों का प्रभाव देखा गया है, इसी के कारण यहाँ की महासागरीय धाराएं भी अपनी सीजन के अनुसार दिशाएं बदल लेती हैं। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, एक सामान्य परिचय हो गया। और इसका सबसे जो गहरा गर्त है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच इसका सबसे ज़्यादा गहरा गर्त है। इसकी जो औसत गहराई है, बड़ी देखिए, हिप्सोमेट्रिक कर्व देखा तो ओशियन की औसत गहराई कितनी है, लगभग 3740 मीटर। हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा हमने देखा कि समुद्र का या ओशियन की औसत गहराई 3800 मीटर या 3740 मीटर है। वही औसत गहराई इसी महासागर में हम यूज़ कर सकते हैं। हिंद महासागर की औसत गहराई 3740 मीटर है, यानी उस डेटा से हमने इस डेटा को ले लिया है। इस प्रकार ये हमारा इंडियन ओशियन का एक सामान्य परिचय है। पहले हम रिलीफ फीचर्स में महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहाँ होंगे, जहाँ पर्वतीय श्रृंखला होगी वहाँ पर क्या होंगे, वो संकीर्ण होंगे, या फिर नदी के द्वारा निक्षेपण होगा तो वहाँ संकीर्ण होगा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ये जो मग्न तट आप देख रहे हैं, ये कैसा है, संकीर्ण है, जबकि ये वाला कैसा है, चौड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पर इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा आप देख रहे हैं, इनका मग्न तट कैसा है, संकीर्ण। तो ये मग्न तट संकीर्ण, और इधर ये पश्चिम में ये वाला भी कैसा है, संकीर्ण है। इसी प्रकार हम देखें, भारत का पश्चिमी मग्न तट चौड़ा है, जबकि पूरब में ये देखिए बिल्कुल संकीर्ण है, जबकि पूरब में मग्न तट कैसा है, संकीर्ण है। हाँ, राइज की बात करेंगे अभी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये देखें, मेडागास्कर का पूर्वी मग्न तट, मेडागास्कर का पूर्वी मग्न तट कैसा है, संकीर्ण है, जबकि ये पश्चिमी मेडागास्कर का पश्चिमी मग्न तट है, ये कैसा है, चौड़ा है।
ये मग्न तट चौड़ा है। इसी प्रकार यहाँ आप चलें तो ये अफ्रीका का ये मग्न तट भी संकीर्ण है और इसी प्रकार ये मग्न तट भी संकीर्ण है। जॉनसन महोदय ने, अब यहाँ हम चर्चा करना चाह रहे हैं, जॉनसन महोदय ने इस महासागर को 3 भागों में बांटा। पूर्वी हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर और केंद्रीय या मध्य हिंद महासागर। तो ये वाला जो पार्ट्स है पूर्वी महासागर है, ये अफ्रीका के सारे पश्चिम है और ये बीच में है। तो सेंट्रल इंडियन ओशियन में कटकों की प्रधानता है, जबकि पश्चिमी भाग में द्वीपों की प्रधानता है और सीमांत सागरों की प्रधानता है। जबकि इस वाले भाग में द्वीप के साथ कटक बहुत कम है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ की जो तटरेखा है ये नियमित है, जबकि यहाँ की जो तटरेखा है वो अनियमित है, क्योंकि यहाँ द्वीपों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर द्वीपों की संख्या कम है। केवल यहाँ सी माउंट देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसको 4 भागों में बांटा। तो कौन कौन से मग्न तट संकीर्ण है? ये मग्न तट संकीर्ण, ये मग्न तट संकीर्ण, इंडोनेशिया का मग्न तट संकीर्ण है, भारत का पूर्वी तट संकीर्ण, पश्चिमी मग्न तट चौड़ा है। और यहाँ पर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलेगा। ये खंबात की खाड़ी वाला पार्ट है, तो यहाँ मग्न तट चौड़ा है। इसी प्रकार अरब के निकट संकीर्ण है और अफ्रीका सोमालिया के तट, इथोपिया के निकट संकीर्ण है। इसी प्रकार मेडागास्कर पूर्व तट संकीर्ण है, पश्चिमी तट कैसा है? चौड़ा है। इसी प्रकार ये वाला भाग भी, ये अफ्रीका का ये वाला भाग भी कैसा है? संकीर्ण है। ये वाला भाग भी संकीर्ण है। तो इस प्रकार ये मग्न तट हो गए। अब मग्न ढाल की चर्चा करें हम लोग तो देखें, मग्न ढाल तट से अगला वाला भाग है। तो यहाँ पर जो मग्न ढाल है, इसका मग्न ढाल तेज है, इसका मग्न ढाल तेज है, इसका मग्न ढाल धीमा है, इसका मग्न ढाल भी धीमा है। ये देखें राइज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद से क्या बन रहा है? राइज। तो ये राइज है। राइज का क्या होता है? मग्न ढाल से अगला वाला भाग जो अबेशियल प्लेन की ओर जाता है तो वो क्या कहलाता है? राइज। तो ये पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप का राइज है और यहाँ का मग्न ढाल धीमा है, यहाँ का मग्न ढाल तेज है, ये वाला मग्न ढाल तेज है, यहाँ का मग्न ढाल तेज है, लेकिन यहाँ मग्न ढाल फिर क्या हो गया? धीमा हो गया या साधारण है। यहाँ का मग्न ढाल साधारण है। इसी प्रकार यहाँ का मग्न ढाल फिर तेज हो गया मग्न ढाल, यहाँ का मग्न ढाल साधारण है। ये मग्न ढाल यहाँ पर क्या है? साधारण है और यहाँ पर भी राइज का निर्माण हो गया है, उभार का निर्माण। ये भी क्या है? राइज है, उभार। ये जो वाइट देख रहे हैं ये राइज है, ये भी क्या है? राइज है। अबेशियल प्लेन की ओर मग्न ढाल अबेशियल प्लेन के बीच नदियों के द्वारा या प्रदन के द्वारा वहाँ शेप हो जाता है अवसादों का, तो वहाँ क्या बन जाता है? तो वहाँ राइज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कटक की बात करना चाहते हैं। ये वाला जो कटक है, इस कटक को सामान्यतया वाई आकार के रूप में कटक माना जाता है। ये जो बीच में पूरा के पूरा उभार है, सेंट पॉल, एम्स्टर्डम, पठार, प्लेटू। एम्स्टर्डम, पठार या प्लेटू कहा जाता है। ये वाला जो भाग गया इधर,
इसको कहा जाता है चैगोस कटक। और यहाँ पर द्वीप है सकोत्रा, इसको कहा जाता है सकोत्रा कटक। और दूसरे शब्दों में इसे कार्लसबर्ग कटक कहा जाता है। ये चैगोस और यहाँ लक्काद्वीप की ओर जा रहा है, तो चैगोस लक्काद्वीप कटक, चैगोस कटक, सकोत्रा कटक। यहाँ से एक शाखा और जा रही है, ये वाली, इसे कहते हैं सेचल्स क्या बोलते हैं इसको, सेचल्स कटक बोलते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं और ये वाली जो कटक है ये आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं मेडागास्कर कटक। और मेडागास्कर इसके ऊपर द्वीप विकसित हो गया। ये वाला जो जा रहे हैं इसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर कटक। क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर कटक कहा जाता है। इस वाले को या नीचे और जाते हैं, ये जो आप द्वीप देख रहे हैं ये, इसे कहते हैं कारगुलेन कटक, क्योंकि यहाँ कारगुलेन द्वीप भी हैं। कारगुलेन द्वीप है। और यहाँ ये आगे जाते हैं तो यहाँ प्रिंस एडवर्ड कटक कहलाता है, क्योंकि यहाँ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, द्वीप है। तो प्रिंस एडवर्ड कटक, प्रिंस एडवर्ड के आधार पर नाम रख दिया। इधर वाला जो जाते हैं कटक, तो इसको कह दिया दक्षिणी पूर्वी हिंद अंटार्कटिका कटक, अंटार्कटिका कटक। और ये वाला जो कटक देख रहे हैं हम, ये सबसे लंबा कटक भी है, इसको कहते हैं 90 डिग्री ईस्ट कटक। 90 डिग्री ईस्ट कटक, यहाँ से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यहाँ पर ये कटक क्या है, विखंडित रूप में है। इस वाला भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रेंच है। और कौन सा है, जावा ट्रेंच। यहाँ पर एक ट्रेंच और है, इसका नाम है मकरान ट्रेंच। मकरान ट्रेंच पाकिस्तान ईरान के तट पर मकरान ट्रेंच है, और ये जावा के पश्चिमी तट पर जावा ट्रेंच है, ये गहरा है। इसके बाद यहाँ हम देखें, या द्वीप के निकट चैगोस आर्की पैलिगो द्वीप समूह है। और इसके जस्ट दक्षिण में हम जाते हैं डियागो गार्सिया, जिसके ऊपर ब्रिटिश का कब्जा है, जो कि अमेरिका को लीज पर दे दिया है, डियागो गार्सिया। यहाँ सेंट पॉल और एम्स्टर्डम द्वीप है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले गोएट है, सागरी चबूतरा है, ये सागरी चबूतरा है, ये सागरी चबूतरा है, ये सागरी चबूतरों पर उपस्थित द्वीप है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये भी सागरी चबूतरा है, ये सागरी चबूतरा, ये भी सागरी चबूतरा,
ये भी सागरी चबूतरे हैं, ये द्वीप हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं मैस्करेने, ये वाला पार्ट मैस्करेने हाईलैंड के रूप में भी जाना जाता है। मैस्करेने हाईलैंड के रूप में भी इसे जाना जाता है, तो कई बार इसको मैस्करेने हाईलैंड कह देते हैं। ये कार्ल्सबर्ग कटक इस वाले भाग को अलग करता है, इसलिए इंडियन ओशन को विभाजित करने वाला कौन सा हो गया? चैगोस कटक हो गया। ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागरीय कटक है, ये जो कि कहाँ चले गए? अंटार्कटिका की ओर चले गया। तो इस प्रकार यहाँ हमारे पास क्या हो गए? कटक हो गए। अब द्रोणी की बात करें, अब एशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा और देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जावा द्रोणी, ये जो गहरे कलर्स में देख रहे हैं ना आप लोग, ये जावा द्रोणी। यहाँ पर ये देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये अंडमान सागर द्रोणी, ये जावा द्रोणी, ये दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया द्रोणी हो गई। इसी प्रकार ये वाली बंगाल की खाड़ी की द्रोणी हो गई, ये गंगा द्रोणी या बंगाल खाड़ी की द्रोणी, ये अरब द्रोणी। यहाँ पर लका सागर भी है, कौन सा है? लका सागर है। यह अरबियन द्रोणी, अरबियन द्रोणी होगी। पूरा पार्ट कौन सा हो गया? अरबियन द्रोणी होगी। ये ओमान द्रोणी, इसके बाद ये सोमालिया द्रोणी होगी। ये मोजाम्बिक चैनल है, कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल। और ये मैडागास्कर द्रोणी, और ये मैस्करेने द्रोणी, मैस्करेने द्रोणी। और यहाँ पर ये वाला जो भाग दिख रहे हैं इसको कहते हैं नटाल द्रोणी, तो ये नटाल बेसिन है। और ये वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैडागास्कर, ये मोजाम्बिक, और थोड़ा सा नीचे जाते ही वो हो जाता है अगुलास द्रोणी। तो यहाँ अगुलास द्रोणी, नटाल द्रोणी, इस प्रकार यहाँ द्रोणियाँ विकसित हो गई है। द्वीप भी हम लोग देख चुके हैं, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये आपके जैसे मैप में एक ब्लैंक होता है, जो आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है? ब्लैंक मैप होता है। तो आप आउटलाइन मैप ले लीजिए और इसमें से निशान लगा लीजिए। अब मैं दोबारा इसको देखता हूँ, तो ये वाला जो कटक है पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला कटक, इसको कहते हैं चैगोस कटक। और यह थोड़ा सा इधर की ओर चले गया, लकादीव कटक, और ये लकादीव सागर। इसी प्रकार यहाँ आगे चले गए। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ सकोत्रा द्वीप है, तो इसको सकोत्रा कटक भी कहते हैं। इसे कार्ल्सबर्ग कटक भी कहा जाता है। कार्ल्सबर्ग कटक कहा जाता है। इसी के सहारे यहाँ पर द्वीपों का एक समूह है, यहाँ पर चैगोस आर्किपेलागो, चैगोस आर्किपेलागो। यहाँ ब्रिटिश का कब्जा है, डियागो ग्रासिया, ब्रिटिश का कब्जा है, ये आइलैंड है। ये वाला कटक, इससे ये पूरा कटक है आप देख रहे हैं, इससे अलग हो गया ये कटक, इसको बोल दिया सैचल्स कटक। और ये सैचल्स आइलैंड का ग्रुप है, यहाँ पर पूरा विक्टोरिया भी है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए तो रीयूनियन, और फिर यहाँ मॉरिशस है, ये मॉरिशस, रीयूनियन, और ये मैडागास्कर है, इसको मैडागास्कर कटक भी कहा जाता है। मैडागास्कर कटक कहा जाता है। इस वाले को यहाँ तक जो जा रहा है, दक्षिणी पश्चिमी इंडियन ओशियन कटक, या फिर कारगुलेन
कटक भी कह दिया जाता है, गाल्स बर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ प्रिंस एडवर्ड द्वीप समूह है, तो इस वाले को यहाँ पर इसको प्रिंस एडवर्ड कटक भी कहा जाता है। प्रिंस एडवर्ड कटक है। यहाँ पर द्वीप समूह हैं, कारगुलेन द्वीप समूह है और छोटे इसके ऊपर फ्रांस का कब्जा है, छोटे छोटे द्वीप हैं। ये सारे के सारे गुएट हैं। क्या है? सारे के सारे गुएट हैं। ये गुएट है। इसी प्रकार यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री ईस्ट कटक है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, तो इसको कहेंगे हम उत्तर पश्चिमी, ये दक्षिण से जा रहा है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलियन कटक, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया कटक। और ये जो कटक आप देख रहे हैं, हिंद अंटार्कटिका कटक है, हिंद अंटार्कटिका कटक है, हिंद अंटार्कटिका कटक है। और नीचे वाला आप ये महाद्वीप देख रहे हैं, इस महाद्वीप को दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी महाद्वीप कहा जाता है। और ये दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। कौन सा है? दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। इसके बाद यहाँ क्रिसमस आइलैंड, यहाँ कोको आइलैंड है, कोकोस आइलैंड, क्रिसमस आइलैंड। और यहाँ ये जो देख रहे हैं, ये जावा ट्रेंच है, बिल्कुल गहरी खाई में जावा ट्रेंच है। और यहाँ पर भी ये कटक है जिस पर कोको आइलैंड है। और ये पूरा आपका प्लेन है, अबेशियल प्लेन है, ये पूरा अबेशियल प्लेन है, ये अबेशियल प्लेन है, ये अबेशियल प्लेन है, ये आपका अबेशियल प्लेन है। और ये इंडियन ओशन का ये सेंटर पार्ट है। इस सेंटर पार्ट से कई भागों में बांट जाते हैं। इसको कहते हैं सेंट पॉल या एम्स्टर्डम कटक, सेंट पॉल एम्स्टर्डम कटक कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्या होते हैं? कटक हो जाते हैं। द्रोणी की भी चर्चा की थी, तो यह कौन सी द्रोणी है? द्रोणी के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये सोमालिया की द्रोणी है, यह मास्करेंड द्रोणी है, ये मैडागास्कर द्रोणी है, ये आप देख रहे हैं, ये मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक द्रोणी है। इसी प्रकार यहाँ अरब द्रोणी है, ये पूरा भाग जो है ये अरब द्रोणी है। इसी प्रकार ये और ये है मलक्का जल संधि है, ठीक है। ये जावा द्रोणी, ये आप देख रहे हैं, ये जावा द्रोणी है, ये ऑस्ट्रेलिया द्रोणी है, ऑस्ट्रेलिया द्रोणी है। और सागर भी हमने देख लिए, सीमांत सागर है। और देख लेते हैं, इसको बारीकी से और अध्ययन कर लेते हैं। छोटे छोटे द्वीप कहाँ कहाँ पर है, मैप देख लेते हैं, इसको एक्यूरेट पोजीशन कहाँ पर है। तो पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कॉनराड रिज, कोलहर सी माउंट है, नीचे वाला एंडबरी अबेशियल सी प्लेन है, ये अंटार्कटिका इंडियन ओशियन रिज है, ये अगुल्हास बेसिन है, अगुल्हास। और ये कैप नटाल बेसिन है, ये वाला नटाल बेसिन है। ये मोजाम्बिक प्लेट्यू है और ये मोजाम्बिक द्रोणी है जिसके अपन चर्चा कर चुके थे, मोजाम्बिक द्रोणी है। ये मैडागास्कर द्वीप समूह है, ये रीयूनियन है, ठीक है। ये मिड इंडियन रिज कटक है, ये वेमा ट्रेंच है, ये मैस्करेन प्लेट्यू है जिसके ऊपर सेसल्स द्वीप समूह है। ये चैगोस आर्क्यूपेलागो द्वीप समूह है और यहाँ चैगोस ट्रेंच है, इसके निकट चैगोस ट्रेंच है। ये मिड इंडियन बेसिन है, ये सेंट पॉल कटक है, एम्स्टर्डम कटक है। तो इन दोनों के सामूहिक भाग को सेंट पॉल एम्स्टर्डम पठार भी कहा जाता है। ये दक्षिणी पूर्वी इंडियन कटक है,
साउथ ईस्ट कटक है। इसी प्रकार यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया कटक है। ये है डायमेंशिना फ्रैक्चर जोन, डायमेंशिना फ्रैक्चर जोन। इसी प्रकार यहाँ पर एक है और फ्रैक्चर जोन है इस वाली लाइन पर, ये फ्रैक्चर जोन है ओवन फ्रैक्चर जोन। तो यानी यहाँ डायमेंशियन फ्रैक्चर जोन है, ये वाली लाइन ये कटक है, इधर फ्रैक्चर जोन है दोनों तरफ, ये भी इधर फ्रैक्चर जोन है। क्योंकि ये इसका प्रसार इधर हो रहा है, इसका प्रसार इधर हो रहा है, तो दोनों में क्या हो गया फ्रैक्चर जोन। इसका इधर प्रसार हो रहा है, इसका इधर प्रसार हो रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया फ्रैक्चर जोन। ये पर्थ बेसिन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जावा ट्रेंच है 6225 की गहराई में, ये पूरा ये सुंडा जल संधि है यहाँ पर, और ये मलक्का जल संधि है, अंडमान बेसिन है, ये निकोबार आइलैंड है, ये छोटे छोटे निकोबार आइलैंड है, ये श्रीलंका है, ये पाक जल संधि है, ये आपका अरेबियन द्रोणी है, यहाँ पर मालदीव है, चैगोस लकादीप प्लेटू है, ये चैगोस लकादीप प्लेटू है, ये अबेशियन अरेबियन द्रोणी है, अरेबियन द्रोणी, ओमान सी है, ओमान द्रोणी सॉरी, ये ओमान द्रोणी है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये हार्मुज है, फारस की खाड़ी, ये रेड सी है, ये अदन की खाड़ी भी कह, ये अदन की खाड़ी है, अदन है, और ये आपका सोमालिया ट्रेंच है, सोमालिया गर्त है। इधर हमने देखा मकरान ट्रेंच भी है, कराची के निकट मकरान ट्रेंच है। इस प्रकार यहाँ पर, और ये वाली पूरी की पूरी जो कटक की रेंज है ये 19 के रूप में जानी जाती है, सीधी निकल जाती है, और इसकी जो 19 के पास 19 डिग्री ईस्ट के आसपास जो है 1737 गहराई में ट्रेंच है। और ये कारगुलेन आइलैंड है, और इसको कारगुलेन पठार भी कह देते हैं, नीचे की ओर जो जा रहा है कारगुलेन। कॉर्जेट बेसिन है, कॉर्जेट आइलैंड है। तो ये वाले जो हैं ये आपके ग्वेट है, यहाँ पर भी आप ग्वेट देखते हैं। इन ग्वेट पर प्रवाल द्वीपों का विकसित हो गया। इस महासागर का ऊपरी भाग के पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वाले भाग का टेम्परेचर कम है, क्योंकि यहाँ दक्षिणी ध्रुव सागर होने के कारण यहाँ का पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। इसका हम एक 3D देखते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये कटक है, और ये चैगोस कटक आप लोग देख पा रहे हैं। और ये जो आप भ्रंश देख रहे हैं, और ये ओवन फ्रैक्चर जोन है, ये सकोत्रा द्वीप है, ये लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी है। ये 90 डिग्री ईस्ट रिज है। ये लकादीप चैगोस कटक है, ये लकादीप सागर है, ये अरब द्रोणी है, अरेबियन द्रोणी है, ये सोमालिया द्रोणी है, ये आपका देख रहे हैं सैचल्स द्रोणी है, ये आपके सैचल समूह हैं, ये मेडागास्कर है, यहाँ पर मॉरिशस रीयूनियन कटक है। ये वाला जो उभार है इसको कहते हैं मैस्करेन उभार। ये वाला जो है मेडागास्कर, ये देख रहे हैं आप लोग मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है, ये कटक है। इसी प्रकार ये आप देख रहे हैं ट्रेंच है, बहुत गहरी ट्रेंच ये। तो ये कौन सी ट्रेंच हो गई हमारी? जावा ट्रेंच। यहाँ पर एक गहरा और ट्रेंच है, ये कौन सी है? मकरान ट्रेंच है, मकरान ट्रेंच है। यहाँ आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। यहाँ पर डियागो गार्सिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्रिश्चियंस आइलैंड है, यहाँ कोकोस आइलैंड है। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, बड़ा डीप देखना चाहते हैं। देखिए ये श्रीलंका है, अंडमान सी है, ये मलक्का जल संधि है, और ये
कटक है। अब एक एक करके हम इनका नाम देखना चाहते हैं। ये देखिए सकोत्रा आइलैंड है, ये कटक है, और यहाँ से आगे जाते हैं तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्चर जोन है। ये आपका अफ्रीका का हॉर्न है। ये अरब सागर है, वो देख रहे हैं अरब सागर है। ये मालदीव द्वीप समूह हैं, लिखा आ रहा है मालदीव द्वीप समूह हैं। ये श्रीलंका है, ये लक्षद्वीप सागर है, लिखा हुआ है लक्षद्वीप सागर है। ये ब्रिटिश आइलैंड जिस पर ब्रिटिश ने कब्जा किया है, और इसी के पास ये चैगोस आर्किपेलागो है। देखें हम लोग जूम करते चले। ये देख लीजिए चैगोस आर्किपेलागो का छोटे छोटे द्वीप समूह है, और ये इन दोनों के बीच में एक गहरा सागर है। चैगोस ये वाई कटक जानी जाती है। इसके बाद ये आप देखें मॉरिशस रियूनियन, ये सैचल्स द्वीप समूह का ग्रुप है। मेडागास्कर के जस्ट ऊपर है, ये सैचल्स द्वीप समूह है। ये जो आइलैंड है फ्रेंच सदर्न अंटार्कटिक आइलैंड है, ये कारगुलेन आइलैंड का द्वीप समूह है। ये आपका एक तरह से कुवैत है। ये सी माउंट है और ये कुवैत है। ये वाला आप देख रहे हैं कुवैत है। ये कटक जा रही है, एक कटक ये जा रही है, एक कटक ऊपर की ओर जा रही है। ये आप देख रहे हैं ये कटक है, और ये जो वाइट आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके चारों ओर अंटार्कटिका महासागर है। इसके बाद ये ट्रेंच देखें, ये देखें क्रिसमस आइलैंड है, और ये आप देख रहे हैं ये वाला जो कटक है ये ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है। ये ईस्ट जावा है, और ये बाली द्वीप समूह है। और इसके जस्ट नीचे कोको आइलैंड है, कोको किलिंग आइलैंड। ये रहा 90 डिग्री ईस्ट है, इसके किनारे पर है। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे कटक। ये द्रोणिया है, ये मगध तट वाला भाग है। तो ये मग्न तट चौड़ा है ऑस्ट्रेलिया का, जबकि ये वाला कैसा है संकीर्ण। ये महाद्वीपीय मग्न चौड़ा है और ये संकीर्ण है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार ये हमारे कटक हैं।
सामरिक महत्व, इस महासागर में इसके सी बेसिन में सिलिका के जमाव हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी का साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर जमाव है। यदि किसी महासागर में नदियों के द्वारा साथ जमाव की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन में। इन सिलिका के जमाव में इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं तो यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंगनीज की ग्रंथियाँ हैं। ये जो चैगोस हम देख रहे थे, चैगोस वाली जो ग्रंथि है, वाही कटक जो देख रहे थे, वहाँ पर मैंगनीज की ग्रंथियाँ हैं, यानी बहुमूल्य यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। और फिर सेकंड यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडोनेशिया और ये अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, ये वाला अरब प्रायद्वीप, ईरान, जैसे हम ईरान, ओमान, इराक, सऊदी अरब, तो ये अरब प्रायद्वीप, ये पूरा, या मध्य पूर्व एशिया इसको कह सकते हैं, मध्य पूर्व एशिया। और यहाँ इंडोनेशिया, यहाँ पर खनिज तेल के भंडार है। खनिज तेल के भंडार हैं। तो प्रत्येक देश को अपनी शक्ति संसाधन के लिए पेट्रोल ज़रूरत है, तो इनके पास पेट्रोल है। तो यहाँ से पेट्रोल बहुत ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पेट्रोलियम जहाज़ों का सबसे ज़्यादा, पेट्रोल का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर। यानी जो जहाज़ चलते हैं उनमें 60-70% क्या लेके जाते हैं, वो पेट्रोलियम यानी खनिज तेल का आदान प्रदान करते हैं। तो अब पेट्रोल जो होगा इस क्षेत्र से या तो निकलेगा हारमुज से, हारमुज जल संधि, एक लगेगा अदन अब मंदाब जल संधि, लाल सागर से स्वेज नहर होते हुए निकल जाएगा, दूसरा मलक्का जल संधि से जाएगा। तो इस पूरे, और यहाँ पर ये हिंद महासागर ओशियन मार्ग से ऑस्ट्रेलिया, एशिया से जुड़ा हुआ है। इसके साथ अमेरिका से भी यह जुड़ा हुआ है। यूरोप को जोड़ने के लिए यह स्वेज नहर निकाली गई थी, और स्वेज नहर निकलने के बाद इसका राजनीतिक में सामरिक महत्व बढ़ गया है। तो यहाँ पर यह जल संधि है। अब जल संधि के निकट क्या हुआ, चेक पॉइंट बना दिए गए। ये चेक पॉइंट क्या है, ध्यान देना, इन चेक पॉइंट से आवागमन के जो साधन हैं, जो जहाज हैं, उन पर निगरानी रखी जाती है। तो यहाँ पर चेक पॉइंट है, यहाँ पर चेक पॉइंट है, यहाँ पर चेक पॉइंट है, जिससे आने वाले जहाज़ों का यहाँ पर निगरानी कर सके। अब क्या होता है, अब इंडियन ओशन बिल्कुल शांत है, इसमें और दूसरे देश यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। इसी संदर्भ में हम लेना चाहते हैं, चीन को लेना चाहते हैं। चीन ने क्या किया, भारत सरकार को या भारत को घेरने के लिए, भारतीय शक्ति को सीमित करने के लिए यहाँ पर मोतियों की माला के रूप में यहाँ बंदरगाहें अपने विकसित कर लिए, क्योंकि वह चाहता है कि इसके संसाधनों का मुझे उपयोग करना है हिंद महासागर के में, तो वहाँ के देशों के सहयोग से अपने बंदरगाह बनाए जाएं और फिर भारतीय शक्ति को सीमित किया जाए। तो यहाँ पर हॉबन टोटा बंदरगाह बनाया गया। श्रीलंका के साथ यहाँ पर सहयोग से हॉबन टोटा बंदरगाह डेवलप किया। यहाँ पर कोलंबो बंदरगाह पर भी डेवलप किया गया। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया गया। यहाँ हॉबन टोटा बंदरगाह, कोलंबिया, सोनाडिया, तो सोनाडिया यहाँ पर है, बांग्लादेश के इस किनारे पर सोनाडिया। तो सोनाडिया बंदरगाह, हॉबन टोटा, कोलंबिया और ग्वादर, इन बंदरगाहों को विकसित करके वह भारतीय शक्ति को सीमित करना चाहता है और यहाँ पर इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए इन बंदरगाहों पर अपना अधिकार चाहता है। इस समय हिंद महासागर भविष्य का महासागर होगा और पूरे विश्व का ये आने वाले समय पर हॉट स्पॉट होगा।
चीन कहता है कि इसमें हिंद महासागर में शक्ति संतुलन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, जबकि भारत इसका हमेशा विरोध करता है। लेकिन गरीब देशों के साथ मिलकर उनको सहायता देकर बंदरगाहों को डेवलप कर अपना कब्जा करना चाहता है, जिससे भारत को घेर सके। इसमें यह अभी तक कुछ हद तक सक्सेस हुआ है, लेकिन भारतीय कूटनीति के सामने ये इतना सक्सेस नहीं हो पाया है। इसी प्रकार यहाँ पर इसका आने वाले समय पर और ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। चीज़ें क्लियर? तो इसका सामरिक महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आज इतना ही। ओके, नमस्कार।